दीदी, एक बात बताओ, अगर दिल और दिमाग आपस में उलझे हों तो हमें किसकी बात सुननी चाहिए? ऑफ कोर्स दिल को। दिल थोड़े ना झूठ बोलता है, और वैसे भी दिल इंसान को वही बताता है जो उसके लिए सबसे सही होता है। और अगर दिमाग आपको बार बार जिम्मेदारी याद दिलाए तो फिर ये लड़ाई दिल और दिमाग की नहीं, जिम्मेदारी और जरूरत की है। और जिम्मेदारी और जरूरत में जिम्मेदारी का पलड़ा हमेशा भारी होता है। वैसे बात क्या है? और ये जरूरत, जिम्मेदारी क्या चल रहा है दिमाग में? वायु, लगता है काव्य है, मैं देख कर आती हूँ। अरे कैसी हो काव्या? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो गई? ठीक हूँ। चलो तुम लोग बात करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है सर, डिक्लाइन बता रहा है। आई विल ट्राई इट अगेन। लगता है मैं शायद पिन गलत डाल रहा हूँ। फॉरवर्ड, मैं चेक लेके आता हूँ। नो 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 सर, इट्स ओके। मैं कल किसी को भिजवा दूंगा। यू श्योर? या श्योर। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। मोस्ट वेलकम सर। चलिए। ये वायु रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? वायु, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं काव्या? तुमने घर पे भाई और आई के सामने ये क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो? हाँ काव्या, मैं तुमसे शादी करूंगा। क्यों? एक बेचारी लड़की का हाथ थाम के उसके ऊपर एहसान करना चाहते हो? कैसी बातें कर रही हो काव्या? फिर क्यों करनी है शादी मुझसे? तुम बहुत अच्छी लड़की हो काव्या, सबका ख्याल रखती हो, और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो ना। पर तुम्हारा प्यार तो नहीं ना? मैंने प्रकाश भाई को वादा किया है काव्या। और वो वादा किस सिचुएशन में किया था वो याद है? वायु, पति पत्नी का रिश्ता 4 पल का नहीं, पूरी जिंदगी भर का होता है। और एक मरते हुए इंसान का दिल रखने के लिए जो प्रॉमिस तुमने किया था, उसके लिए अपनी सारी जिंदगी, सारी खुशियां सैक्रिफाइस कर दोगे? रियली? काव्या, काव्या मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें यह पता है कि हमेशा मैंने तुमसे प्यार किया, और मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझे सिर्फ दोस्त माना है। तो एक दोस्त के नाते कह रही हूँ, प्यार कोई भीख नहीं है कि किसी की झोली में डाल दो। ये प्यार है वायु, प्यार। प्यार मिले तो नसीब, और ना मिले तो इबादत। दोनों ही सूरत में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो अपने दिमाग की नहीं, दिल की सुनो, एंड ट्रस्ट मी, तुम दिल से जो डिसीजन लोगे मुझे मंजूर होगा। मेरे अकाउंट में अभी तक पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? नो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। समझ में आया? हो जाना चाहिए। डैड? अरे जूनियर अवस्थी, सब ठीक तो है? सब ठीक है डैड। अरे बात क्या है, इतनी खुशी? बहुत खुश। लेकिन बताओ तो सही।
कितनी देर लगा दी? उलझा हुआ था। कहाँ? दिल और दिमाग में। अच्छा, फिर किसकी जीत हुई? दिल की। और मैडम ऑर्डर। मैडम थैंक यू। कैसी ये दूरी, कैसी ये मजबूरी, आधी अधूरी वो रातें, कसमें न पूरी वादे थे जरूरी, क्यों बन गए हैं फासले। जमाना ये समझ न पाए कहानी जो दिल सुनाए, सियाही तकदीर के कलम की है, फसाना भुला न पाए ये किस्मत लिखती ही जाए, सियाही तकदीर के कलम की है। मैं तुमसे मिलके तुम्हें कहना चाहता था कि मैं किसी और का हो गया हूं अग्नि, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं तुमसे मिला तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा अग्नि। सॉरी अग्नि, आई एम सॉरी। वायु मुझसे बिना मिले क्यों चला गया? अगर गणपति बप्पा ने पहले हमें मिलाने का इशारा किया ना, तो वो फिर से इशारा करेंगे। तेरा बाप मेरा दोस्त था और तू मेरा जिगरी है। मेरी काफी उसकी शादी अब कौन करेगा? मैं करूंगा। वायु ने मेरा फोन काट दिया, बट ये क्यों किया उसने? डैड की सबसे फेवरेट बेटी बहुत परेशान लग रही है। ऑल वेल? याद ही ऑल वेल। अब बैठो ना। दी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। मुझसे? वाह, पर तुम तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर डैड के पास जाती हो, तो पैर में कुछ लगी है या मोच आई आज? अच्छा पूछो। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मना कर दिया। वो तो मैं हमेशा करती हूँ। आई मीन लाइक डील अच्छी नहीं हो तो नो पार्टनरशिप। हाँ, लेकिन आपको बाद में लगा कि एक्चुअली वो डील अच्छी थी,
ओके तो आपने उसको दोबारा पार्टनरशिप के लिए कॉल किया, उसने फोन उठाया, वो आया भी, लेकिन वो बिना मिले चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है क्या? वेट, वो आया था तो इसका मतलब क्लियर है कि वो डील में इंटरेस्टेड था। लेकिन वो डील के लिए आया फिर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? डैड की सबसे इंटेलिजेंट बेटी को इतना भी नहीं पता। इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेबी। यूजुअली बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, दिखाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। और जब उन्हें पता चलता है कि आप अपनी डेस्परेशन दिखा रहे हो, तो वो दिखाते हैं कि डील अवेलेबल नहीं है, ताकि आप उसकी कंडीशंस एंड टर्म के ऊपर रेडी हो जाएं। बट ऐसे किसी को चेस करना तो गलत बात है ना? नहीं, अपनी ईगो में उस डील को छोड़ देना वो बेवकूफी है। Yeah, you're right actually. I am always right. लेकिन तुम तो डॉक्टर हो ना, तो तुम इस डील विल में कहाँ पड़ गई? मैं नहीं, मैं नहीं दी। वो स्नेहा है ना, स्नेहा एक्चुअली इस डील के बारे में बात कर रही थी। अब आपसे अच्छी बिजनेस एडवाइस और कौन दे सकता है भला, है ना? That's true. चलो, गुड नाइट। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। बाय।